शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हम चर्चा कर रहे हैं उस पुरुष की जो इस संसार के रूपी पुरी के अंदर विद्यमान है। और हमने तीसरे मंत्र की पहली पंक्ति में देखा, एतावानस्य महिमा अतो ज्ञायाश्च पुरुष। अगली पंक्ति है, पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। अब इसको पहली बार देखने से ऐसा लगता है कि सब पता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक भाग यहाँ है और 3 भाग इसके द्युलोक में है। तो बुद्धि कहती है कि जितना यहाँ है उससे 3 गुना ज़्यादा वहाँ पर है, तो कुल कितना हुआ, चारों को मिलाकर उतना ही हुआ। तो हमारे मस्तिष्क में एक नाप, एक सीमा का बोध होता है। लेकिन मूल समस्या क्या है? मूल समस्या ये है कि जो है उसको हम कितना देख पाए हैं, कितना जान पाए हैं। तो फिर इसको यहाँ कहा क्यों गया? फिर ऐसा कहने की आवश्यकता क्या थी कि वो एक पाद है और 3 पाद उसके द्युलोक में विद्यमान हैं? ये कहने की आवश्यकता क्यों हुई? ये इसलिए हुई, जब हम किसी चीज को बताना चाहते हैं या समझाना चाहते हैं तो उसको कैसे समझाएं कि उसका महत्व अलग अलग हमारे समझ में आए। क्योंकि यदि हम किसी बालक को ये कहें कि समुद्र बहुत बड़ा होता है, तो बालक की समझ में आ ही नहीं सकता कि समुद्र कितना बड़ा होता है। तो वो कहता है कि क्या ये जो कुआं दिखाई दे रहा है इतना बड़ा होता है? तो कहते हैं नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है। कहते हैं ये जो बड़ा तालाब दिखाई दे रहा है इतना बड़ा होता है? तो वो कहते हैं नहीं, इससे भी बहुत बड़ा होता है। तो उसका एक छोटा सा भाग होता है। तो वैसे ही यहाँ पर जो परिस्थिति है वो है संसार और संसार के रचनाकार की। मतलब हमें एक तो संसार बताना है और संसार बताने के साथ साथ संसार के रचनाकार को भी बताना है। क्योंकि जब कोई ज्ञान हम देना चाहते हैं तो ज्ञान को एक भाग देकर काम नहीं लाया जा सकता, पूरा नहीं किया जा सकता। मतलब यदि संसार को हम समझना चाहें तो हम ये समझें कि संसार में केवल हम हैं, हमको समझ लें, जीवात्मा को समझ लें या इस मनुष्य को समझ लें, इतने से काम चल जाएगा। हम यदि यत्न करें और इतने से काम चलाना चाहें तो हमें पता लगता है कि ये अपने आप नहीं है, ये बहुतों के साथ जुड़ा हुआ है। ये कैसे जुड़ा हुआ है? ये जिसको हम जानते हैं ये शरीर के साथ भी जुड़ा हुआ है। अब ये शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए इस शरीर को जाने बिना इसको नहीं जाना जा सकता। क्योंकि शरीर यदि साधन है तो साधन की उपयोगिता का हमें पता होना चाहिए, तब हम साधन को काम में ला सकते हैं, उसका उपयोग ले सकते हैं। तो हमें साधन का पता होना चाहिए, साधन की उपयोगिता का पता होना चाहिए।
अब साधन की उपयोगिता जो है वो हमारे से तो बनी नहीं है, हम उसके उपयोक्ता हैं, हम उसको काम में लेकर अपना तात्पर्य प्रयोजन सिद्ध करना चाहते हैं, किंतु उसका निर्माण, उसकी रचना, उसका प्रकार, उसका निश्चय हमारे पास नहीं है। तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए ये भी आवश्यक हो जाता है कि हम उस साधनों के बारे में जानें। और जब हम साधनों के बारे में जानना चाहते हैं तो एक स्वाभाविक प्रश्न आता है कि ये कहाँ से आए, किसने बनाए, क्यों बनाए, कैसे बनाए, ये भी बात होती है। हम संसार में देखते हैं, हम किसी चीज का व्यापार करते हैं तो व्यापार करते हुए हमारे पास एक तो उसका उपभोक्ता होता है और एक उसका निर्माता होता है। तो हम उपभोक्ता को भी जानते हैं, हम निर्माता को भी जानते हैं, तब हम उसका लाभ उठा सकते हैं या उसके बारे में कोई व्यवहार, कोई व्यापार, कोई काम कर सकते हैं। यदि हमारे पास उपभोक्ता न हो तो भी हमारी जानकारी व्यर्थ होती है, और हमको निर्माता का पता न हो, साधन का पता न हो, प्राप्ति स्थान का पता न हो, तो भी हमारी बात व्यर्थ होती है। तो वैसे ही जब हम संसार में आए हैं, संसार को देखते हैं, तो यहाँ भी वही परिस्थिति है। हम जैसे ही जानने की यात्रा प्रारंभ करते हैं तो उस जानने की यात्रा में जो चीजें हमारे सामने आती हैं, तो उनमें जहाँ हम हैं, हमको भी जानने की आवश्यकता होती है, हमारे साथ जुड़ी हुई वस्तुएं हैं, उनको जानने की आवश्यकता होती है, और यदि उनसे कोई जुड़ा हुआ है, उनसे कोई संबद्ध है, तो उसे भी जानने की आवश्यकता होती है। तो जैसे हमने अपने को जाना, तो अपने को जाना तो हमने किस तरह से जाना? हमें ये पता लगा कि हमारा जो अस्तित्व है इस संसार में शरीर के कारण है। शरीर के बिना हमारे को स्वयं को भी अपने अस्तित्व का बोध नहीं होता। इसकी ये विचित्रता है। जब संसार में हम न हो, अर्थात हमारा शरीर न हो, तो हम हैं या हम नहीं हैं, इससे क्या लाभ है? चाहे उसकी हमारी दो परिस्थितियां हैं। एक परिस्थिति तो वातावरण में भ्रमण की है, घूमने की है, जन्म देने वाले जो रास्ते हैं, मार्ग हैं, उनमें विचरण की है। क्योंकि आत्मा शरीर को जब छोड़ देता है तो रुकता तो नहीं है, एक जगह तो नहीं रहता है, उसकी यात्रा तो सतत चलती रहती है। क्योंकि आत्मा जो शब्द बना है ना, ये शब्द ही उसके अर्थ को बता रहा है। वो कहता है इसका गमन जो होता है, इसकी क्रिया जो होती है सतत होती है, इसका विचरण निरंतर होता रहता है। ये इस शरीर में भी मानो यात्रा ही कर रहा है। ये बच्चा था, ये जवान था, ये बूढ़ा है, ये भी इसकी यात्रा है। यदि गीता के शब्दों में आप इसे कहें तो ऐसे कह सकते हो कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। कहता है कि ये जो हमारा देही, जो शरीरधारी है, उसकी ये यात्रा चल रही है। ये बचपन से जवानी की ओर चला, जवानी तक पहुंचकर बुढ़ापे की ओर चला, और श्री कृष्ण जी महाराज ये कहते हैं कि इसकी जो यात्रा है वही अगला जन्म है। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति, वैसे ही इसका दूसरा जन्म होता है। इसको तैत्तिरीय उपनिषद में चर्चा करते हुए ऐतरेय उपनिषदकार कहता है कि आप इसे ही जन्म क्यों समझते हैं, अगली जो परिस्थिति है वो भी तो जन्म ही है। अर्थात एक जीव आत्मा जो है, जिसे हम यात्री की तरह से देख रहे हैं, ये यात्रा जब कर रहा है तो आज तो हम इसको शरीर के अंदर या पदार्थों के अंदर यात्रा करता हुआ दिखाई देता है।
तीसरी बार ये पदार्थों से मनुष्य शरीर में आता हुआ दिखाई देता है, तो हम इसको जन्म केवल एक स्थान में मान रहे हैं। लेकिन शास्त्रकार ये कह रहा है कि जन्म तो हर बार होता है जब ये उस परिस्थिति को बदल लेता है। अर्थात जैसे उत्पन्न होने के बाद शैशव है, ये भी एक परिस्थिति है, और शैशव की परिस्थिति को छोड़कर युवावस्था की परिस्थिति को प्राप्त करना, ये भी एक जन्म है। और युवावस्था को छोड़कर वृद्धावस्था को, जरावस्था को प्राप्त करना, वो कहता है ये भी एक जन्म है। तो यदि ये भी एक जन्म है, तो इस शरीर को छोड़कर दूसरी परिस्थिति में जाना वो भी जन्म है। इसलिए ऐतरेय उपनिषदकार कहता है कि आपका जन्म जो है, माता से इस शरीर का उत्पन्न होना जन्म है, वैसे ही इस शरीर से आत्मा का जाना, संसार के पदार्थों में यात्रा करना, वो भी जन्म है। और संसार के पदार्थों से पुनः मानव शरीर में आना, वो भी जन्म है। तो वहां आप एक जन्म को माने, दो जन्म को माने, तीन जन्म को माने, चार जन्म को माने या अधिक जन्म को माने, जब आप जन्म और मृत्यु को मानते हैं तो इस जीवात्मा की यात्रा की बात करते हैं, उसके कहाँ उपस्थिति है उसकी बात करते हैं। तो ये जो जीवात्मा है वो इस संसार में अपनी यात्रा के बारे में केवल एक परिस्थिति में जानता है, जब वो इस शरीर से संबद्ध होता है। माता के गर्भ से निकलकर मृत्यु तक की जो इसकी यात्रा होती है, उसमें वो अपने आप से परिचित होता है, अपने बारे में जानता, सोचता, विचारता और करता है। किंतु जैसे ही शरीर को छोड़ देता है, तो फिर वो स्वयं करने में कुछ भी समर्थ नहीं होता, फिर वो दूसरे की व्यवस्था में चलता है। और तीसरी परिस्थिति कौन सी होती है? तीसरी परिस्थिति वो होती है जो न संसार की होती है, न जीवन की होती है, वो या तो प्रलय की होती है। तो उस अवस्था में जब सारी वस्तुएं ही अपने अपने कारण में लीन हैं, तो ये भी अपने स्वरूप में ही रह जाएगा, उन वस्तुओं से हट करके अकेला रह जाएगा। जब तक जीवन है, जब तक यात्रा है, तब तक तो उसके साथ और वस्तुएं जुड़ी हुई होती हैं। लेकिन जिस समय वो इन यात्राओं से विरत हो जाता है, भिन्न हो जाता है, तो उस समय वो केवल अपने आप में रहता है। उस समय भी वो कुछ भी नहीं जानता, कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं सोचता, क्योंकि जब तक उसके पास साधन नहीं होंगे वो कुछ नहीं सोचता। तो इस दृष्टि से जब आप विचार करते हैं, तो आपको उस पूरी बात पर विचार करना पड़ता है, पूरे संदर्भों को समझना पड़ता है। तो आपको स्वयं को भी समझना होगा, स्वयं के साथ मिले साधनों को भी समझना होगा, और साधनों के साथ उस साधक को भी, साध्य को भी समझना होगा जिसने इसका निर्माण किया है। वही चर्चा जो है वो इस अध्याय में इस पुरुष के माध्यम से की जा रही है। तो हमने पहले संदर्भ में देखा, एतावानस्य महिमा अतो ज्ञायाश्च पुरुष, अर्थात जो कुछ हमें इस संसार में दिखाई दे रहा है, हम उससे महिमा अर्थात उसके सामर्थ्य का उससे बोध करते हैं, उसका पता करते हैं। लेकिन ये जितना सामर्थ्य हमको पता चल रहा है, वो कहता है इतना ही सामर्थ्य नहीं है। अतो ज्ञायाश्च पुरुष, कितना सामर्थ्य है? पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि। दो परिस्थितियां बता दी। एक परिस्थिति क्या है? कहता है कि ये पादोस्य विश्वाभूतानि, अब इन तीन शब्द हैं, विश्वानी भूतानी पाद। तो अब पादः सामान्य रूप से हम पैर को कहते हैं। अब पैर तो कोई नाप नहीं बना, तो इसकी हम हिंदी में इसको पाव कहते हैं। ये पाव जो है ये पादः शब्द से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि सामान्य रूप से जो पशुओं के अंदर चार पैर होते हैं, और चार में से जो एक है वो पादः कहलाता है, तो इसलिए हर वस्तु का जो चौथाई है वो पादः कहलाता है। तो पादोस्य विश्वाभूतानि को तो ये समस्त संसार हैं, समस्त भूत हैं, यहाँ जड़ भी हैं और चेतन भी हैं। तो विश्वानी भूतानि, यह विश्व शब्द समस्तता का ग्रहण कर रहा है, मतलब उससे कुछ बाहर और बचा हुआ नहीं है।
तो विश्वानि भूतानि, जो समस्त संसार है, चाहे वो व्यक्त है, चाहे वो अव्यक्त है, चाहे वो कार्य रूप में है, चाहे वो कारण रूप में है, चाहे विकृत रूप में है या प्रकृत रूप में है, तो वो जीवित चेतन रूप में है या अचेतन रूप में है, तो संसार की जितनी भी परिस्थितियां हैं वो अस्य पादः, वो इसके एक पैर में आई हुई है, एक पैर भर हैं, अर्थात ये उसका पैर हैं कह लीजिए, ये उसके पैर में समाहित हैं कह लीजिए, ये उसका पैर भर हैं कह लीजिए। जब आपके अंदर ज्ञान स्पष्ट होता है तो वाक्यों का प्रयोग आपके अर्थ में बाधा नहीं डालता, और जब हमारे पास भाषा की जो क्षमता है, योग्यता है, शक्ति है, वो कम होती है, तब हमें अर्थों को लेने में, पकड़ने में कठिनाई होती है। ये उसका पैर भर है, ये उसका पैर है, ये उसका पैर है कहने में ये साक्षात वह है नहीं, वो इसका अंश मात्र है या इतना है। तो पादोस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्य अमृतम दिवि, अब अस्य त्रिपाद अमृतम दिवि अस्ति, तो इसका एक पैर यहां है और इसके 3 पैर बाहर अमरता में हैं, अमृत द्युलोक में हैं। तो वो कैसे लोक में है, इसमें और उसमें अंतर क्या है? तो अंतर कहता है वो अमृतम है, अर्थात वो अमृतम है, इसका अभिप्राय क्या होगा कि वहां ये जो प्रक्रिया होती है ना, मरने की, जीने की, होने की, बिगड़ने की, बढ़ने की, घटने की, ये सब जड़ के साथ है, ये मरण धर्मा के साथ है, ये अमृत नहीं है। तो उसका जो बाकी भाग है वो अमरता में है, अर्थात वहां कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो परिवर्तित होती हो, बदलती हो, मरती हो, उत्पन्न होती हो, ऐसी नहीं है। तो वो स्थान कैसा कहलाएगा? अमृत कहलाएगा। उसको शास्त्रकार कहते हैं मोक्ष कहते हैं, मुक्ति का स्थान कहते हैं, अर्थात जहां केवल परमेश्वर है और परमेश्वर से भिन्न कोई नहीं है, तो वो स्थान मुक्ति का है। और जहां परमेश्वर है और परमेश्वर के साथ भिन्न कोई स्थान और हैं, कोई वस्तुएं हैं, वो भूत हैं। तो भूत जितने अंश में हैं, तो विश्वभूतानि पाद, अर्थात ये समस्त संसार अपने समस्त साधनों, पदार्थों, क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं से युक्त होकर कितना है? बस उसके चौथाई भर है। तो यहाँ पादः शब्द जो है वो उसके चतुर्थांश को बताने के लिए कहा गया है। पादोस्य विश्वभूतानि, जो समस्त संसार है उसके चतुर्थांश में निहित है, और त्रिपादस्य अमृतम दिवि। तो अस्य कस्य, ये अस्य कौन है? तो इसकी चर्चा पीछे से आ रही है, अर्थात समस्त मंत्रों में जिसका संबंध है, समस्त मंत्र जिसको ध्यान में रखकर कहे गए हैं, वो समस्त मंत्र जिसको बता रहे हैं, वो अस्य, वह पुरुष। तो पुरुषस्य त्रयः पादा अमृतम दिवि संति, जो अमरता है, जो द्युलोक वाला स्थान है, वहां इसके 3 अस्तित्व, तीन गुना अस्तित्व विद्यमान है, और जो दृश्य और जानने वाला अस्तित्व है मात्र इसका चतुर्थांश है। शांतिरंतरिक्षं शांतिर्पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।